बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने सारों के साथ ही लड़ाई कर ली है। सारी जिंदगी कश्मीर का और फलस्तीन का चूरन बेचा, और आज वही एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों पे भी हमलावर है, जबकि फलस्तीनियों के मामले में भी एक मुतनाज़े मंसूबे में खुद को हुकूमत ने फंसा लिया है, और बहुत बुरी तरह फंसा लिया है। अब पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहां पे एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत नहीं है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप देख लें, कबायली इलाकों में शदीद मुखालफत है, मादनियात के मामले में शदीद मुखालफत है, वसाइल पे कब्जे के मामले में शदीद मुखालफत है, पंजाब से जो सिंध में पानी जाता है वहां से नहरें निकालने के मामले में सिंध में शदीद मुखालफत है, जो कराची में महाजर आबादी है वो शदीद नफरत करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सिंध की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके साथ इन्होंने लड़ाई की हुई है, और वहां पे शदीद नफरत पैदा हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल अवामी लीडर है इस वक्त, उसके साथ अलग पंगा लिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने। खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा से एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, मादनियात के अलग चक्कर चल रहे हैं, बलूचिस्तान पे अलग कब्जे की लड़ाई चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं वो भी नाराज हैं और लड़ रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और कश्मीर के हालात भी आपके सामने है। तो आप यहां से अंदाजा कर लेना कि इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान का कोई एक खित्ता या कोई एक ऐसा कोना नहीं रह गया जहां पे उनकी मुखालफत मौजूद नहीं है, और इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। तो जिस दिन ये पाकिस्तानी यूनिफाइड एफर्ट करेंगे, या एकदम पाकिस्तानी भड़क गए ना किसी इंसिडेंट से या किसी वाकये से, या अचानक से कुछ हो गया, या सारे इकट्ठे हो गए, तो एस्टेब्लिशमेंट ये बात याद रखे, फिर घंटों की बात रह जाएगी, बाकी ये सारा किया कराया इसके ऊपर पानी फिर जाएगा। और उसी से बचने के लिए ये ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे मकबूल लीडर से लड़ाई और बैरूनी आकाओं और करप्ट अनासर की खुशामद और सहूलतकारी लगातार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और करती चली जा रही। नाजरीन, पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुशामद की ऐसी आदत पड़ी है ना, शहबाज शरीफ साहब को शुरू से खुशामद करते हैं। इन्हें ऐसी आदत पड़ी है आसिम मुनीर साहब की खुशामद कर करके कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके फील्ड मार्शल का और एयर चीफ का नाम ले लिया। अजीबोगरीबी कारनामे इन्होंने कर दिए जो तारीख में लोग नहीं करते। फिर खुशामद के चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है उसके मुसव्वदे को समझे बगैर उन्होंने गेम उठा दी पकड़ के ट्रंप की। अब ट्रंप भी हैरान है कि यार मेरी इतनी ज्यादा तारीफें, इतनी ज्यादा सपोर्ट, इतना तो मुझे अमेरिकन ने कभी सपोर्ट नहीं किया जितना मुझे शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने सपोर्ट कर दिया। अब वो हर जगह पे इनका नाम लेता है कि जनाब ये बहुत अच्छे हैं और इन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की है, ये पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े हैं, बिगिनिंग से, शुरू से, डे वन से ये मेरे साथ हैं। ये बड़ा कमाल इन्होंने वहां पे कर दिया। अब हुआ यह है कि अरब हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता इस मुआहदे पे अपने तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। कतर से शुरू हुआ मामला आगे बढ़ रहा है, फलस्तीनी भी अब बिगड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? ना ये फलस्तीनियों को पसंद आया, ना ये अरबों को पसंद आया, और ना ये पाकिस्तानियों को पसंद आया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गेम उठाने के चक्कर में, वो बूट पॉलिश की आदत पड़ी हुई है ना, वो करते करते उन्होंने चुक दी गेम डोनाल्ड ट्रंप की भी। अब पीछे हट नहीं सकते। शहबाज शरीफ अब पीछे हटेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा कि यार तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या हुआ? वहां गेम ज्यादा उठा दिए। अब पीछे हटने के लिए इसाक डार को लॉन्च किया कि बताओ कि थोड़ी गेम ऐसी करो कि ये कुछ और था, वो कुछ और है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया कुछ और, जिसपे हम बड़े खुश थे, लेकिन बीच में से निकला कुछ और। अब ये बात खुद शहबाज शरीफ कर भी नहीं सकता, ना फील्ड मार्शल ये बात कर सकते हैं। तो आखिरी स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ का है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया उसके 20 नुकात हमें मंजूर हैं, बेहतरीन काम किया उसने, और ये 2 रियासतें बना दो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं नहीं कहा कि 2 रियासतें बना दो। वो उससे पहले भी जो स्टेटमेंट आया था उसमें भी कहीं नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दें। अब ये दोनों तरफ से फंस गए। इस तरफ जाते हैं तो ट्रंप नाराज हो जाता है, इस तरफ जाते हैं तो अवाम नहीं छोड़ेगी, और अरब जो है वो भी 2 कदम पीछे हट गए और नेतन्याहू ने अपनी गेम कर दी है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है ये बहुत बुरी तरह इस खेल के अंदर एक्सपोज हो गए, जल्दबाजी के अंदर। अगर ये जल्दबाजी ना करते, खुशामद की इनको जल्दी ना होती, तो ये इसमें बच जाते। ये कॉन्फिडेंस के साथ आते, ठहराव के साथ आते, समझ बूझ के साथ आते कि ठीक है चीजें हो रही है, बाकी भी सारे मुल्क हैं, हम भी नॉर्मली डील करते हैं, जरा डेकोरम के साथ आते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आते, तो ये ना होता। इन्होंने जनाब खुशामद करते करते वहां तक पहुंचा दी कि अब इनके पास पीछे हटने का रास्ता ही नहीं बचा।
सबने उसको रिजेक्ट कर दिया और अब ये बीच चौराहे में खड़े। और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पे कह रहा है कोई और मेरे साथ है या नहीं, ये मेरे साथ बेहतरीन तरीके से खड़े। ये है जनाब मामला इसका। एक और इससे जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको मुख्तलिफ इनकी जो 2 नंबरियां वो पकड़वाई थी, अब ये 1-2 नंबरी और अब इनकी देखें। ये एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। ट्रेंड चल रहा है फलस्तीन थैंक्स पाकिस्तान, कि फलस्तीन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। ये जनाब ट्रेंड चल रहा है और ये इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है ट्रेंड को। तो इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ट्रेंड फलस्तीनी नहीं चला रहे, ये ट्रेंड पाकिस्तानी चला रहे। इसकी जो लोकेशन है, ये ट्रेंड के अंदर जितने ट्वीट हो रहे हैं ये 100% पाकिस्तान से हो रहे हैं। ये बर्तानिया से और किसी और मुल्क से भी नहीं करवा पाए। सारे ट्वीट जो है, कोई फलस्तीन से ट्वीट नहीं हो रहा, ये सारे ट्वीट जो है ये पाकिस्तान से हो रहे हैं। इनमें 37% से ज्यादा उर्दू में है और 62% से ज्यादा इंग्लिश में है। और है क्या? फलस्तीन थैंक्स पाकिस्तान। यानी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जाली ट्रेंड इन्होंने चला दिया, लेकिन जब उसका एनालिसिस निकाला तो पता चला कि यह तो 100% पाकिस्तान से चल रहा है। 100%। ये जनाब रिसर्च की है जो एक सोशल मीडिया के अच्छे रिसर्चर हैं, इन्होंने हुसैन नदीम साहब ने, और उन्होंने बताया जनाब ये तो सारी कार्रवाई पाकिस्तान से बैठ के डाल रहे हैं और ये समझते हैं कि आज से 10 साल पुराना वाला प्रोपेगेंडा करके लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। तो ये हो नहीं सकता। इससे पहले इन्होंने वो कोई इश्तिहार के अंदर चलवा के वीडियो, तो शहबाज शरीफ के व्यूज भी बढ़ाए थे। जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर चली थी उसके ऊपर बड़े लोग आके टॉक शोज में उछल उछल के बातें कर रहे हैं, तो वो इश्तिहार है, वो इश्तिहार के जरिए से किया गया। फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे कई गुना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया। उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। एक तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए, इमरान खान साहब को। दूसरा झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था। अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया, अब इसकी भी टकेगी औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब 10 माह गुजरने के बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाई कोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफे कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दिया, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। यह नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। जुल्फी बुखारी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अल कादर ट्रस्ट केस में वो झूठी गवाही से इनकार कर रहा है, तो उसका जनाब जायदाद